वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते बोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुदकेवली भणिदम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। इस समय पुण्य पाप अधिकार में पुण्य और पाप ये दोनों बंध के कारण होने से मुनि महाराज के लिए दोनों एक तरह से हेय है। मात्र शुद्ध आत्मानुभव ही उपादेय है। पर जो मुनि महाराज इन बातों को नहीं जानते और बहिरंग पुण्य क्रियाओं में लगे रहते हैं, उनके लिए आचार्य गाथा नंबर 161 कह रहे। परमठ बाहिराजे ते अन्नानेन पुण्यमिच्छन्ति संसार गमन हेतुम् विमुख हेयुं अजानन्ता। बोलिए। परमठ बाहिराजे ते अन्नानेन पुण्यमिच्छन्ति संसार गमन हेतुं विमुख हेयुं अजानन्ता। परमठ बाहिराजे ते अन्नानेन पुण्यमिच्छन्ति संसार गमन हेतुं विमुख हेयुं अजानन्ता। गाथा के एक एक शब्द के अर्थ को ध्यान से देखिए। परमठ परमार्थ से, बाहिरा जो बाह्य हैं, जे माने जो, ते माने वे, अन्नानेन अज्ञान से, पूर्णम इच्छन्ति पुण्य को चाहते हैं। क्या हुआ? परमार्थ से बाह्य जो है, जो परमार्थ में नहीं है, अर्थात शुद्धोपयोग से बाहर हैं, अर्थात शुभोपयोग में लगे हुए हैं, वे अज्ञान से पुण्य को चाहते हैं। इसीलिए तो शुद्धोपयोग छोड़कर शुभोपयोग में लगे हैं। कैसा है ये पुण्य? शुभोपयोग कैसा है? संसार गमन हेतुम, संसार गमन का हेतु है। संसार गमन का हेतु होने पर भी मोक्ष हेयुम, मोक्ष के हेतु को अजानता न जानते हुए। एक बार फिर देखें ऊपर से। जो परमार्थ से बाह्य है, मतलब निर्विकल्प समाधि में नहीं है, वे अज्ञान से पुण्य को चाहते हैं। पुण्य कैसा है? संसार गमन का हेतु है। लेकिन संसार गमन का हेतु होने पर भी वे मोक्ष के हेतु को न जानने के कारण क्या करते हैं? पुण्य को चाहते हैं। उन्हें पुण्य क्रियाओं में लगा रहना ही उचित मालूम पड़ता है। पर आचार्य कहते हैं नहीं, ये क्रिया ठीक नहीं है, क्योंकि ये परमार्थ से बाहर है। इस कारण एक बार फिर देख लें। जो परमार्थ से बाह्य हैं, वे अन्नानेन अज्ञान से पूर्णम इच्छन्ति पुण्य को चाहते हैं। संसार गमन हेतुम, संसार गमन का हेतु होने पर भी क्यों चाहते हैं? मोक्ष हेयुम अजानन्ता, मोक्ष के हेतु को न जानते हुए। उनको यही नहीं मालूम है कि ये पुण्य का चाहना संसार का कारण है या मोक्ष का कारण है। अगर इतना सही जान ले, फिर पुण्य को क्यों चाहेंगे? पर वो नहीं जानते। गाथा का भावार्थ देखें।
जो परमार्थ से बाह्य है, शुद्ध आत्मस्वरूप का जिन्हें अनुभव नहीं है, जो आत्मानुभव में लगे हुए नहीं हैं, वे मोक्ष के हेतु को न जानते हुए अज्ञान से संसार गमन के कारण पुण्य को चाहते हैं। उन्हें पुण्य क्रियाओं में लगा रहना ही रुचिकर है। क्यों? उन्हें शुद्ध उपयोग के बारे में अभी जानकारी नहीं है। पंडित जी, किन मुनियों को परमार्थ से बाहर कहा है? परमार्थ का मतलब शुद्ध उपयोग में लीन, अर्थात पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों से दूर। शुभोपयोग अशुभोपयोग से जो दूर हैं और शुद्धोपयोग में लगे हैं, वे परमार्थ वाले हैं। लेकिन जो परमार्थ से बाहर हैं, इनका मतलब जो शुद्धोपयोग में नहीं है लेकिन शुभोपयोग और अशुभोपयोग में अपना समय लगाते हैं। अशुभोपयोग में न लगे तो भी शुभ कार्यों में निरंतर लगे रहते हैं। आचार्य कुंद महाराज कहते हैं ये भी परमार्थ से बाहर हैं, क्योंकि परम अर्थ क्या है? परम अर्थ है पुण्य और पाप दोनों क्रियाओं से दूर रहना। तो ये पुण्य क्रियाओं में लगे हैं, इसलिए परमार्थ से शून्य है। गाथा नंबर 161 का पद्यानुवाद देखिए। साधु समाधि च्युत मूढ़ यथार्थ में है, दूराते दूर परमार्थ पदार्थ से है। संसार हेतु शिव हेतु न जानते हैं, वे पुण्य को इसलिए बस चाहते हैं। आचार्य श्री ने ये पद्यानुवाद जो बनाया है, कितना सरल और कितना सही अर्थ बताने वाला। पहली पंक्ति देखें आप, साधु समाधिच्युत मूढ़ यथार्थ में है। वे साधु समाधि से च्युत हैं और वास्तव में मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, और वे परमार्थ से अत्यंत दूर हैं। क्यों? वे संसार के कारण और मोक्ष के कारण को नहीं जानते हैं, इसलिए वे पुण्य में लगे हुए हैं, बराबर उन्हीं क्रियाओं में लगे हुए हैं। अगर मोक्ष का कारण जानते तो इन क्रियाओं में क्यों लगते? बहुत सुंदर पद्यानुवाद है। आइए गाथा नंबर 162 देखते हैं। जीवादि सदहणम सम्मतम ते सिमधिगमोळाणम् रागादि परिहरणम् चरणं मे सोदुमोक्ष पहो। बोलिए। जीवादि सदहणं सम्मतं ते सिमधिगमोळाणम् रागादि परिहरणं चरणं मे सोदुमोक्ष पहो। जीवादि सदहणं सम्मतं ते सिमधिगमोळाणम् रागादि परिहरणं चरणं मे सोदुमोक्ष पहो। आइए गाथा के एक एक शब्द का अर्थ देखें। जीवादि सदहणम, जीवादिक का श्रद्धान करना। सम्मतम, सम्यक दर्शन है। तेसिम अधिगमो, उन्हीं का ज्ञान करना। लाणम, सम्यक ज्ञान है। रागादि परिहरणम, रागादिक का परित्याग या दूर करना। चरणम, सम्यक चारित्र है। एसोदु मोक्ष पहो, यही मोक्ष का पहु माने पथ है, माने मार्ग है।
एसोदु इस प्रकार ये मोक्ष का मार्ग है। फिर दोबारा देखें, हमने पढ़ा भी है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, उसको अच्छी तरह बता रहे हैं। जीवादि सद्दहणम सम्मतम, जीवादिक का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तेसिम अधिगमोडाणम, उन्हीं का ज्ञान करना, जीवादिक का ज्ञान करना सम्यक ज्ञान है। रागादि परिहरणम, रागादिक का परित्याग करना चरणम सम्यक चारित्र है। एसोदु मोक्ष पहो, यही मोक्ष का मार्ग है। अर्थ पर ध्यान दीजिए। जीवादिक 9 पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। उन्हीं पदार्थों का संशय विमोह और विभ्रम से रहित ज्ञान सम्यक ज्ञान है। रागादिक का परित्याग सम्यक चारित्र है, यही मोक्ष का मार्ग है। पंडित जी, मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का है? मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है, व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय। अर्थात व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार चारित्र अगर है तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, व्यवहार रत्नत्रय है। और अगर निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है तो निश्चय रत्नत्रय है, ये निश्चय मोक्ष मार्ग है। व्यवहार रत्नत्रय सीधा मोक्ष का मार्ग नहीं, लेकिन व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय का कारण है। व्यवहार रत्नत्रय के बिना निश्चय रत्नत्रय कभी होगा नहीं। इसलिए व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय कारण के कारण का कारण होने से कारण है। वे कहाँ तक पहुँचाता है? निश्चय रत्नत्रय तक पहुँचाता है। निश्चय रत्नत्रय मोक्ष तक पहुँचाता है। पंडित जी, दोनों रत्नत्रय में क्या अंतर है? तीनों को समझते हैं। जीवादिक 7 तत्व 9 पदार्थों का श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन, और अपनी आत्मा का सच्चा श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन है। जीवादिक 7 तत्व 9 पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होना व्यवहार सम्यक ज्ञान है, और अपनी आत्मा का सही सही ज्ञान होना ये निश्चय सम्यक ज्ञान है। बहिरंग क्रिया रूप मूल गुणों का पालन, राग द्वेष जिन कारणों से होता है उन कारणों को छोड़ना, ये व्यवहार सम्यक चारित्र है। और आत्मस्वरूप में लीन होना ये निश्चय सम्यक चारित्र है। निश्चय सम्यक चारित्र जब भी होता है तब तीनों एक साथ होते हैं, निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। व्यवहार सम्यक दर्शन जब भी होता है तो व्यवहार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एक साथ होते हैं। व्यवहार सम्यक चारित्र होने का नियम नहीं, आचार्यों ने ऐसा ही लिखा है। व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना कभी निश्चय रत्नत्रय नहीं होता। इसलिए हमेशा प्रयत्न तो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का रहता है, और भावना निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की रखते हैं। और निरंतर प्रयत्नशील रहने से व्यवहार से जब कभी निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं। 100 में से 99.99% व्यवहार रत्नत्रय होता है, 0.01% निश्चय रत्नत्रय होता है। 24 घंटे में कभी 1-2 मिनट को हो जाए शुद्धोपयोग तो हो जाए निश्चय रत्नत्रय, अन्यथा व्यवहार रत्नत्रय रूप प्रवृत्ति रहती है। पर जो मुनि महाराज इस भेद को जानते हैं वे व्यवहार रत्नत्रय में रहते हुए भी निरंतर निश्चय रत्नत्रय की भावना करते हुए सदा रहते हैं। पंडित जी, व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय में कौन से गुण स्थान होते हैं? देखो, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान गुणस्थान चौथा और 5वां। व्यवहार सम्यक चारित्र गुणस्थान 6ठा और 7वां। अच्छी तरह समझना हो, जो मुनि महाराज शुभोपयोग में हैं वे व्यवहार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाले हैं।
और वे मुनि महाराज जब शुद्धोपयोग में आ जाते हैं तब वे निश्चय रत्नत्रय वाले हो जाते हैं। निश्चय रत्नत्रय में देखें, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, तीनों एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते। जब व्यवहार रत्नत्रयधारी मुनिराज शुद्धोपयोग में आते हैं तो उनका व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय रूप परिणमन कर जाता है। उसके गुणस्थान 7वें के शुद्धोपयोग से लगाकर और 12वें गुणस्थान तक होता है। इस तरह इन रत्नत्रय के गुणस्थान अलग अलग समझने चाहिए। पंडित जी, क्या व्यवहार सम्यक दर्शन भी सच्चा सम्यक दर्शन है? कुछ एकांतियों की धारणा ऐसी है कि व्यवहार सम्यक दर्शन तो मिथ्या दृष्टियों के भी हो जाता है, पर नहीं, उनकी मान्यता बिल्कुल ठीक नहीं। वास्तविकता क्या है? व्यवहार सम्यक दर्शन भी 7 प्रकृतियों के उपशम 6 उपशम से होता है, इसलिए वो भी वास्तविक सम्यक दर्शन है। लेकिन जब तक वे शुभोपयोग में है तब तक व्यवहार है, और जब वो शुद्धोपयोग में है तब ही उन व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रपना प्राप्त हो जाता है। व्यवहार रत्नत्रय मोक्ष का साक्षात कारण नहीं, पर कारण का कारण है, क्योंकि बिना इसके कभी निश्चय रत्नत्रय होगा नहीं, और बिना निश्चय रत्नत्रय के कभी मोक्ष होगा नहीं। इसलिए व्यवहार रत्नत्रय कारण है, पर वो भी सच्चा है। जब तक मुनि महाराज शुभोपयोग में है तब तक भी उनके प्रति समय निर्जरा 24 घंटे होती है। जब प्रति समय निर्जरा 24 घंटे हो रही है तो क्या ये माना जाएगा कि उनका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार होने से झूठा है? नहीं, ये तो नहीं माना जाएगा। तो क्या माना जाएगा? उनका रत्नत्रय सच्चा है, पर अभी परद्रव्य की अपेक्षा सहित रहते हुए साक्षात मोक्ष का कारण नहीं है, पर है सच्चा, इसीलिए तो प्रति समय निर्जरा है। इसलिए व्यवहार माने झूठा नहीं, कभी ऐसा नहीं मानना। व्यवहार माने कारण रूप, निश्चय माने कार्य रूप। ऐसा मानेंगे तब हमारा ज्ञान आगम के अनुसार माना जाएगा। आइए गाथा नंबर 162 का पद्यानुवाद देखते हैं। तत्वार्थ की रुचि सुदर्शन नाम पाता, और तत्व को समझना वह ज्ञान साता। रागादि त्याग करना वह वृत्त होता, तीनों मिले बस वही शिव पंथ होता। वृत्त माने चारित्र, राग आदि का त्याग करना वह चारित्र होता है। जय जिनेन्द्र।